देखिए बच्चों, आज के वीडियो में हम करने वाले बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे जो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है एनडीए 2010 का, जिसमें बोला व्हाट इज नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। हमें टोटल सबसेट नहीं निकालना, अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालना होता तो वो होता 2 की पावर 4 यानी कि 16। लेकिन हमें टोटल सबसेट नहीं निकालना, हमें टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालना है। तो प्रॉपर सबसेट कैसे निकाला जाता है? सिंपली जो टोटल सबसेट होंगे उसमें से 1 को क्या कर देना, माइनस, क्योंकि जो 5 होता है वो सबसेट नहीं होता, प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। तो पूरे सबसेट में से आप सिर्फ 5 को हटा दो तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉपर सबसेट, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 50। एनडीए 2018 का एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अल्फा बीटा इसका रूट्स है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन में अल्फ़ा बीटा। और हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी कितना हो जाएगा, माइनस के, और ए कितना हो जाएगा 1, इसका स्क्वायर अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। सी क्या है 1 और ए भी क्या है 1, तो 1। तो आंसर आ जाएगा के स्क्वायर, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एनडीए 2012 का, जिसे बोले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो रियल एंड अनइक्वल है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो याद रखिए, जब डी क्या हो, ग्रेटर देन 0, तो जो रूट आएंगे वो अनइक्वल होगा। डी इक्वल टू 0 होगा तो दोनों रूट रियल होंगे, इक्वल होंगे। उसके बाद डी अगर लेस देन 0 आएगा तो नो रियल रूट होगा। तो इसमें हमारे पास बोला अनइक्वल, तो ये कैसे लगेगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। बी स्क्वायर यानी 25 माइनस 4 इंटू में 3 इंटू में p ग्रेटर देन 0, 25 माइनस 12p ग्रेटर देन 0, तो 25 ग्रेटर देन 12p, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 12p लेस देन 25, तो p की वैल्यू लेस देन 25/12, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एनडीए 2018 का, जिसमें बोला अगर n फैक्टोरियल 2017 के इक्वल है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसके लिए आपको सिंपली एक रिजल्ट याद रखना है। अगर बेस में a हो और ये b हो तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं log b अपॉन में log a। तो इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में log n अपॉन में log 2, तो ये log 2 ऊपर चला जाएगा, log 2। सिमिलरली ये हो जाएगा log 3 अपॉन में ये हो जाएगा log n प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में क्या आ जाएगा log 2017 अपॉन में क्या आ जाएगा log n। तो 1 अपॉन में log n ये हो जाएगा कॉमन, और अंदर बचेगा log 2 प्लस में log 3 एंड सो ऑन प्लस में log 2017 log। तो अब क्या होगा 1 अपॉन में log n, और ये log a प्लस log b की आइडेंटिटी क्या होती है, log a इंटू b, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा log 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड सो ऑन इंटू में 2017। 1 नहीं है तो अपने मन से 1 लिख दिया, 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन में log n, और ये हो जाएगा हमारे पास log, अब देखिए 1 से लेकर 2017 तक मल्टीप्लाई के बाद ये फैक्टोरियल 2017 की वैल्यू है, तो फैक्टोरियल 2017 की वैल्यू n लिखा हुआ, तो क्या हो जाएगा log n अपॉन में log n, आंसर कट के कितना आ जाएगा 1, जो कि सेकेंड ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इस सीक्वेंस का क्या करना, सम निकालने को बोला। आप गौर से देखिए ये जीपी में है, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करेंगे तो -1/2 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो भी -1/2 आएगा, और ये इनफाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला होता है a अपॉन में 1 माइनस r। a हो गया हमारा फर्स्ट टर्म यानी 1, और 1 माइनस r हो गया हमारा -1/2, तो माइनस का 1/2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस 1/2, तो 1 अपॉन में 3/2, तो आंसर आ जाएगा 2/3, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीए 2012 का, जिसमें हमें सम ऑफ 10 टर्म और सम ऑफ 20 टर्म दे रखा है, और ए और डी हमसे निकालने को बोला गया है। तो ऐसे इनका सिंपली फार्मूला लगा देंगे तो बड़ा इजी सा है, n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू डी, ये लगा देना। तो एक बार S10 लगाते हैं, तो 10/2
2a पता नहीं, n-1 9d ये किसके इक्वल दे रखा है 120 के, और दूसरा क्या है ये दे रखा हमारे पास कितना 20/2 2a प्लस में n-1 यानी 19d ये किसके इक्वल दे रखा 440 के इक्वल। तो ये कट के कितना हो जाएगा 5, तो 2a प्लस में 9d किसके इक्वल हो जाएगा 24 के, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से आ जाएगा 10 10 कट के ये हो जाएगा, तो 2a प्लस में 19d कितना हो गया 44, इसको नीचे लिख के माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 24, साइन चेंज कर देते हैं तो ये कट गया 10d इज इक्वल टू हो जाएगा 20, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, d की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, तो 2a प्लस में 18 इज इक्वल टू 24, तो 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, a भी आ गया d भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें क्या बताना, मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट बताना। सबसे पहले मॉडुलस के लिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन में 1 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, अब प्लस में आयोटा स्क्वायर करेंगे तो -1, अब माइनस का 2 आयोटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा, 1 से 1 कट गया, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा, तो z किसके इक्वल आ गया 1 प्लस 0 आयोटा। अब इसका मॉडुलस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1, और जब आर्ग्यूमेंट निकालेंगे तो 10 अल्फा किसके इक्वल होता है मोड ऑफ b/a, तो 10 अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा b कितना हमारा 0.1, ये आ जाएगा 0, तो हमारा मॉडुलस क्या आ जाएगा यहाँ से, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही अल्फा यही थीटा होगा, तो ये आ जाएगा हमारा 0 डिग्री। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है इसके एक्सपेंशन में टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x क्या होगा, यानी x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या होगा। तो पहले हम जनरल टर्म निकाल लेते हैं। जनरल टर्म का फॉर्मूला आता है NCR, यानी कि 9CR फर्स्ट की पावर n-r और सेकेंड टर्म की पावर r, ये होता है। तो 9CR ये हो जाएगा x की पावर 18 - 2r, ये हो जाएगा -1 की पावर r, ये हो जाएगा x की पावर माइनस का r, ये बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा NCR, तो x की पावर 18 - 3r अब -1 की पावर r आ गया। और आपको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना है, यानी इसको क्या होना पड़ेगा 0, 18 - 3r इज इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो 6, तो यहाँ से आ जाएगा 9C6 और -1 की पावर 6 और x की पावर 0, तो हमें यही निकालना है। तो 9C6 को हम 9C3 लिख सकते हैं, ये तो 1 ही हो जाएगा। 9 × 8 × 7 अपॉन में 3 × में 2 × में 1, तो ये 3 3 जा और ये कट जाएगा 4, तो आंसर आ जाएगा 12 × में 7, 84 इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन NDA 2019 का, जिसमें बोला हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम दी नंबर व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो 3 डिजिट का नंबर बनाना तो 3 बॉक्स बना लीजिए, 3 बॉक्स, और क्योंकि इवन नंबर बनाना तो लास्ट में क्या हो सकता है 2 हो सकता है 4, यानी लास्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय ओनली 2 वे, और एट अ टाइम एक यूज हो जाएगा एंड 5 भी है यहाँ पे ना, एंड 5, तो एक टाइम पे एक यूज हो गया, टोटल 5 है, एक यूज हो गया, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 वे एंड दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 वे। आंसर कितना आ जाएगा 24, जो कि थर्ड ऑप्शन है। देखिए हमारे पास NDA 2018 का एक क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया टोटल 17 प्लेयर है, जिसमें 5 तो बॉलर है, अब 12 बैट्समैन है, और एक 11 प्लेयर की एक टीम बनानी, जिसमें 3 तो बॉलर होने ही चाहिए। तो 5 बॉलर में से 3 को चुनने का तरीका 5C3 इंटू, अभी टीम बनी नहीं है क्योंकि 11 प्लेयर लेना, 3 हमने ले लिया, अब 8 प्लेयर और लेना पड़ेगा, तो हमें ऑब्वियस सी बात है 8 हमें लेना पड़ेगा 12 बैट्समैन में से। तो 12 बैट्समैन में से 8 को लेने का तरीका हो जाएगा 12C8, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5C3 एंड 12C8, यानी फोर्थ ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास NDA 2018 का है, जिसमें क्या बोला है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास NDA 2018 का है, जिसमें बोला गया व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म बाय चूजिंग द वर्टिसेस फ्रॉम द सेट ऑफ 12 पॉइंट इन अ प्लेन इन विच 7 पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन। टोटल 12 पॉइंट्स हैं, जिसमें हमें
ट्रायंगल्स बनाना है। तो ट्रायंगल्स बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट को सेलेक्ट करना होगा था। टोटल 12 पॉइंट में से 3 पॉइंट को सेलेक्ट करने का तरीका होता है 12C3, लेकिन इसमें जो 7 पॉइंट है एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। तो ये एक ही लाइन पर जब कोई पॉइंट लाई करता है तो उससे ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो इस पॉइंट पर जो लाई कर रहा है पॉइंट, उससे जितने भी ट्रायंगल बनेगा उसे हम माइनस कर देंगे। तो 7C3 से जो भी ट्रायंगल बन रहा है उसे माइनस कर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 इंटू में 11 इंटू में 10 अपॉन में 3 इंटू में 2 माइनस 7 इंटू में 6 इंटू 5 अपॉन में 3 इंटू में 2। ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये 220 माइनस 35 यानी 185 इज द राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये 9 यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 6 लॉग बेस में 4 है, फिर से लॉग बेस में 3 है, और ये जो आ जाएगा यहाँ पे आगे आ जाएगा यानी पे 9 हो जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा लॉग बेस में 7 और ये 7, तो ये तो 1 ही हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 लॉग बेस 4 लॉग बेस 3, ये आ गए तो 1 हो गया, सिर्फ क्या बचा 9। 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 आगे आ जाएगा 6 लॉग, फिर ये 2 आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा तो 2 लॉग बेस में 3 और ये 3 अगेन, ये कितना हो जाएगा 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 लॉग, ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 आ जाए, आगे आ जाएगा 6 इंटू में 1/2 लॉग 4 और यहाँ भी 4, ये क्या आ गया अगेन 1। तो आंसर क्या आ जाएगा 3, फोर्थ ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जिसमें बोला 3 नंबर इंसर्ट किया गया है, 3 और 23 के बीच में 3 नंबर इंसर्ट किया गया, यानी कि मान लेते हैं इसको A1 A2 और A3 इंसर्ट किया गया है, जो कि सीक्वेंस किस में चला गया है AP में। तो ये इन तीनों का हमें सम निकालने को बोला गया। तो इस AP में हमें फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 3, और पांचवा टर्म यानी कि A + 4D कितना दे रखा है 23। तो यहाँ से 4D = कितना हो जाएगा 20, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो D अगर 5 है तो जो A1 होगा ये हमारा जो सीक्वेंस बन जाएगा 3, और फिर अगला आएगा 8, फिर आएगा 13, फिर आएगा 18 और फिर क्या आएगा 23। हमें इसका सम निकालना है। तो इसका सम कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 31 और 39 हो जाएगा इसका सम, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हमें। तो देखिए इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके स्क्वायर है इसके स्क्वायर का सम करके अंडर रूट ले लेंगे। तो 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 49, 24 का स्क्वायर 576, तो ये क्या जाए 625, तो ये आ जाएगा 25। तो आपको क्या करना है 25 में एक बार 7 को ऐड करना है यानी 32, और फिर एक बार 25 में से 7 को माइनस करना है, तो ये क्या आ जाएगा 18। फिर 2 का डिवाइड लगाना है, 2 का डिवाइड, फिर दोनों में क्या ले लेना है अंडर रूट, दोनों का ले लेना है अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 16, 16 का अंडर रूट 4, और ये हो जाएगा 9, 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 3। और उसके बाद क्या करना, बीच में जो साइन है वही लगा देना है, और इसके साथ क्या लगा देना आयोटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, फोर्थ ऑप्शन क्या है करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास NDA 2018 का, जिसमें बुलाएंगे 54 लोग जो है वो हिंदी लाइक करते हैं, 63 लोग मैथमेटिक्स लाइक करते हैं, 41 लोग इंग्लिश लाइक करते हैं। ऐसे 10 लोग हैं जो तीनों का तीनों लाइक करते हैं, और हिंदी और मैथमेटिक्स लाइक करने वाले 18 हैं। तो अब वो स्टूडेंट बताओ व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर गुड इन हिंदी और मैथमेटिक्स बट नॉट इन इंग्लिश। मतलब ऐसे स्टूडेंट जो हिंदी और मैथमेटिक्स में तो अच्छे हैं बट इंग्लिश में अच्छे नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से कर लेंगे आसानी से एकदम। ये हो जाएगा हमारा हिंदी, ये हो जाएगा हमारा मैथमेटिक्स, और ये हो जाएगा हमारा इंग्लिश। तो देखो हिंदी में टोटल कितने दे रखे हैं 54, टोटल हिंदी में 54। उसके बाद मैथमेटिक्स में टोटल कितने हैं 63, और इंग्लिश में टोटल कितने हैं 41। जो तीनों लाइक करते हैं वो कैसे कितने लोग हैं 10, और हिंदी और इंग्लिश लाइक करने वाले यानी हिंदी और इंग्लिश जिनकी अच्छी है वो है 18। तो 10 तो इसमें हो गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। तो आपसे पूछा गया है हिंदी लाइक करे वो भी चलेगा, जिसका हिंदी अच्छा वो भी चलेगा, जिसका मैथमेटिक्स अच्छा वो भी चलेगा यानी 63, और जिसका हिंदी एंड मैथ अच्छा वो भी चलेगा, तो वो कितना हो जाएगा 8। बस कौन नहीं चलेगा, इंग्लिश वाला नहीं चलेगा, तो इसे मैंने लिखा ही नहीं। तो आंसर कितना आ जाएगा टोटल 125, जो कि कौन सा ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन।